आज अपने आप को मैं परम धाम में देख रही हूँ। बीज रूप वो मेरा स्वरूप। उस परम बीज के साथ मैं कंबाइंड। वो महाबीज, परम बीज और मैं उसके साथ कंबाइंड। उस निराकार कल्प वृक्ष में मैं अपने आप को सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड देखते हुए उस निराकार कल्प वृक्ष को उस निराकार कल्प वृक्ष में जितनी भी आत्माएं हैं उन सबको शक्ति की किरणें, ज्ञान की और गुणों की किरणें पहुंचा रही। मुझ आत्मा से निकलती हुई एक एक शक्ति, गुण और ज्ञान की किरण उस निराकार कल्प वृक्ष के हर एक आत्मा तक पहुंच रही है। और हर एक आत्मा उस सर्वशक्तिवान के शक्ति की किरणों को अपने में भरती जा रही है। और सारा कल्प वृक्ष ही वो निराकारी दुनिया का निराकार कल्प वृक्ष सर्व शक्तियों से ज्ञान और गुण के खजानों से भरपूर हो जाता है। मेरी ये मास्टर बीज रूप की स्थिति ये मास्टर बीज रूप की स्टेज सभी निराकार आत्माओं को उनके पिता से ही उन तक सारी शक्तियां, सारे गुण और खजाने पहुंचाने का मैं निमित्त मात्र साधन बन जाती हूँ।
अब मैं देख रही हूँ अपने आप को, इस साकारी दुनिया का वो साकारी चैतन्य कल्प वृक्ष, और मैं उस कल्प वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा बाबा की गोदी में, और ब्रह्मा बाबा के मस्तक पर वो चमकता हुआ परम सितारा, उसकी उस परम सितारे की सारी रोशनी, सारी शक्ति ब्रह्मा बाबा में समा जाती और मुझ में भी समा जाती। और मैं देख रही हूं मेरे बाजू में मम्मा, सभी दादियां जड़ों में बैठी हुई, और मैं मम्मा को देख रही हूं बाबा की गोदी में बैठी हूं। और वो सारी रोशनी ब्रह्मा बाबा के मस्तक से निकलकर हम सभी तक पहुंच रही है। और मुझसे निकलकर उस कल्प वृक्ष के एक एक आत्मा रूपी पत्तों तक पहुंच रही है। और सभी उस रोशनी से प्रकाशित होकर उनको स्वयं का साक्षात्कार हो रहा है कि वो भी एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, और उस सर्वशक्तिमान का भी साक्षात्कार कि वो भी एक ज्योति बिंदु पर परम सितारा है, परम आत्मा है। यही ज्ञान की रोशनी सारे वृक्ष में फैल जाती है, और मैं इसी सेवा में अपने आप को तत्पर रखती हूं कि मैं विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी विशेष आत्मा हूं। शांति। ओम शांति। आज मेजर राजश्री मुरली पढ़ेंगे। आप तैयार हैं राजश्री सिस्टर? ओम शांति दीदी। तैयार है दीदी, आवाज ठीक है हमारी? जी, आप पढ़ सकते हैं। ओम शांति। आज है 10 फरवरी 2023 और आज जो हम मुरली पढ़ेंगे
उसकी डेट है 9 अक्टूबर 1971। मुरली का टाइटल है पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि। इस मुरली में बाबा ने, जैसे कि मुरली का टाइटल ही है, तो सर्विस में श्रेष्ठता और नवीनता कैसे लाए ये बताया है। उसी के साथ साथ वृत्ति से आत्माओं की कैसे सेवा करें और वायुमंडल को रूहानी कैसे बना सकते हैं, जिससे हम आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करें। इसमें बाबा ने कई सारे उदाहरण दिए वाईफाई के, रेडियो के, जिसमें जैसे रेडियो और टीवी द्वारा जो उसका ट्रांसमीटर होता है वो एक जगह पे होता है, तो वैसे ही हम एक स्थान पर बैठकर अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सेवा कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाबा ने रिद्धि सिद्धि द्वारा जो करामात करते हैं बाहर वाले, और हम वृत्ति द्वारा कैसे कमालियत दिखा सकते हैं, इसके बारे में भी बताया है। और एक आज बाबा ने मुरली में सूक्ष्म नियम बताया है, वो भी हम सुनेंगे बाबा से। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज यह संगठन किस लक्ष्य से इकट्ठा हुआ है? संगठन में प्राप्ति तो होती है, लेकिन आपस में मिलने का भी लक्ष्य क्या रखा है? कुछ नया प्लान सोचा है? क्योंकि यह संगठन है सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का व समीप आत्माओं का। सभी की नजर समीप और श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर है। तो श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस में व अपने संगठन में श्रेष्ठता और नवीनता कैसे लाए, ये सोचना है। नवीनता किसको कहा जाता है? नवीनता अर्थात ऐसा कोई सहज लेकिन पावरफुल प्लान बनाओ, जो वह पावरफुल प्लान पावर द्वारा आत्माओं को आकर्षित करे। ऐसा प्लान बनाओ जो दूर से ही आत्माओं को आकर्षण हो। जैसे परवाने होते हैं, तो क्षमा की आकर्षण परवानों को चाहे कितना भी दूर हो खींच लेती है। वह कोई तेज अग्नि जगी हुई होती है, तो दूर से ही उसका सेक अनुभव होता है। समझते हैं कि यहाँ कोई अग्नि है। वह कोई बिल्कुल ठंडी चीज कहीं भी होती है, तो दूर से ही उसकी शीतलता का अनुभव और आकर्षण होता है। इसी रीति से ऐसा अपना रूप और सर्विस की रूपरेखा बनाओ, जो दूर से ही आकर्षण होती आत्माएं समीप आती जाए। जैसे वायुमंडल में कोई चीज फैल जाती है, तो सारे वायुमंडल में काफी दूर तक उनका प्रभाव छाया होता है। इसी रीति इतने सब सहज योगी व श्रेष्ठ आत्माएं अपने वायुमंडल को ऐसा रूहानी बनाए, जो आसपास का वायुमंडल रूहानियत के कारण आत्माओं को अपनी तरफ खींच ले। वायुमंडल को बनाने के लिए मुख्य कौन सी युक्ति चाहिए? वायुमंडल कैसे बन सकता है? वृत्ति से वायुमंडल बनाना है। जैसे देखो, कोई के अंदर किसके प्रति वृत्ति में कोई बात आ जाती है, तो आप लोग क्या कहते हो? वायुमंडल में मेरे प्रति यह बात है। वायुमंडल का फाउंडेशन वृत्ति है। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं वायुमंडल का फाउंडेशन वृत्ति है। तो वृत्तियों को जब तक पावरफुल नहीं बनाया है, तब तक वायुमंडल में रूहानियत व सर्विस में वृद्धि जो चाहते हैं वह नहीं हो सकती। क्या क्या? वायुमंडल में रूहानियत और
सर्विस में वृद्धि। ये दो चीजें तब तक नहीं हो सकती जब तक वृत्ति को पावरफुल नहीं बनाया है। अगर बीज पावरफुल होता है तो वृक्ष भी पावरफुल होता है। तो बीज है वृत्ति, उससे ही अपनी व सर्विस की वृद्धि कर सकते हो। वृद्धि का आधार वृत्ति है, और वृत्ति में क्या क्या भरना है जिससे वृत्ति पावरफुल हो जाए? तो वह एक ही बात है कि वृत्ति में हर आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की वृत्ति रहे। तो ऑटोमेटिकली आत्माओं के प्रति यह वृत्ति होने के कारण उन आत्माओं को आप लोगों के रहम व कल्याण का वाइब्रेशन पहुंचेगा। केवल वृत्ति में रहम और कल्याण हर आत्मा के लिए रखना है। ये नहीं कि कुछ के लिए कल्याण है और किसी और के लिए रहम भाव या कल्याण की भावना है ही नहीं। इसीलिए हर आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की वृत्ति रहे तो ऑटोमेटिकली आत्माओं के प्रति यह वृत्ति होने के कारण उन आत्माओं को आप लोगों के रहम व कल्याण का वाइब्रेशन पहुंचेगा। जैसे रेडियो का आवाज कैसे आता है? वायुमंडल में जो वाइब्रेशन होते हैं उनको कैच करते हैं, वायरलेस द्वारा वाइब्रेशन कैच करते हैं। तो यह सब साइंस द्वारा एक दो के आवाज को कैच कर सकते हैं व सुन सकते हैं। तो वह है वायरलेस द्वारा, और यह है रूहानी पावर द्वारा। यह भी अगर वृत्ति पावरफुल है तो वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन जो होगा वह उस आत्मा को ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होगा जैसे रेडियो का स्विच खोलने से स्पष्ट आवाज सुनने में आता है। देखो कैसे बताया बाबा ने। लेकिन क्या चाहिए उसके लिए? रूहानी पावर। आजकल टेलीविजन द्वारा भी एक्ट आवाज को स्पष्ट जान सकते हैं, मतलब एक्शन भी देख सकते हैं और आवाज भी सुन सकते हैं। जो दीदी ने कहा ना अभी, ऑडियो और वीडियो, ऐसे ही अब वृत्तियों द्वारा बहुत सर्विस कर सकते हो। जैसे टेलीविजन व रेडियो की स्टेशन एक ही स्थान पर होते हुए भी कहां कहां वह पहुंचता है, ऐसे ही वृत्ति में इतनी पावर होनी चाहिए जो कहां भी बैठे, लेकिन जितनी पावरफुल स्टेज उतना दूर तक पहुंच जाता है। तो दूर दूर पहुंचने का साधन पावरफुल स्टेज। इसी रीति से जिस आत्मा की वृत्ति जितनी पावरफुल है उतना एक स्थान पर चारों ओर वृत्ति द्वारा आत्माओं को आकर्षण करेंगे। अभी यह सर्विस चाहिए। वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ चाहिए। होता क्या है, जब वृत्ति द्वारा सर्विस करते हो तो वाणी नहीं चलती, और जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो वृत्ति की पावर कम होती। लेकिन होना क्या चाहिए? जैसे आजकल सिनेमा अथवा टीवी में एक्ट भी, आवाज भी दोनों साथ साथ चलता है। दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं ना। इसमें भी प्रैक्टिस हो तो वृत्ति और वाणी दोनों की इकट्ठी इकट्ठी सर्विस हो। ज्यादा वाणी में आने के कारण जो वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हैं वह नहीं कर पाते। सिर्फ वाणी होने के कारण उसकी पावर इतने समय तक चलती है जितना समय सम्मुख व समीप है। देखो बाबा कैसे बता रहे कि वाणी की करते हैं तो जब तक वो आत्मा समीप सम्मुख या समीप है तब तक ही उसका प्रभाव रहता है। Excuse me। तो बाबा कहे वृत्ति वाणी से सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म का प्रभाव जास्ती पड़ेगा, मोटे रूप का प्रभाव कम होगा। माना वाणी मोटा रूप है और वृत्ति सूक्ष्म है।
मोटे रूप का प्रभाव कम होगा, तो सूक्ष्म पावर भी हो और स्थूल भी हो, दोनों पावर से वृत्ति हो, ऐसा कुछ अनोखापन दिखाई दे। अभी महान अंतर दिखाई नहीं देता है। एक ही स्टेज पर दोनों प्रकार की आत्माएं इकट्ठी विराजमान हो, तो जनता को महान अंतर दिखाई दे। साक्षी होकर देखो तो महान अंतर दिखाई देता है क्या? जैसे कोई बहुत पावरफुल चीज होती है तो दूसरी चीजों का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता है। अभी बाबा जब हम सेवा करते हैं तो उस समय कैसे सेवा का इफेक्ट जो है वो भटकता है या कम होता है, वो बता रहे हैं। तो बाबा कहे, यहां भी अगर स्थूल स्टेज पर अपनी सूक्ष्म पावरफुल स्टेज है, तो दूसरे भले कितना भी पावरफुल बोले, लेकिन वायुमंडल में उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। बाबा कहते हैं दूसरों पर नहीं पड़ेगा, मतलब वायुमंडल पर भी उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे यादगार रूप में दिखाते हैं, स्थूल युद्ध का रूप, ये महाभारत और रामायण जिन्होंने भी टीवी पर देखी होगी, वो ये चित्र सामने ला सकते हैं। तो बाबा कहे, जैसे यादगार रूप में दिखाते हैं स्थूल युद्ध का रूप, एक तरफ तीर आया और रास्ते में उसको काट दिया, तीर निकला और वहां ही खत्म कर दिया। इस वृत्ति से ही वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हो। अभी कहां-कहां अपनी स्टेज की कमी होने के कारण अपनी स्टेज पर अन्य आत्माओं का प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है, क्यों? ये यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि सेवा में असफलता या कमी कैसे होती है। कारण क्या है? वृत्ति द्वारा आत्माओं को रूहानियत का घेराव नहीं डाल सकते हो। जैसे कोई भी आत्मा को पकड़ना होता है तो घेराव ऐसा डालते हैं जो निकल ही नहीं सके। वृत्ति द्वारा रूहानियत का घेराव वायुमंडल में डालने से कोई भी आत्मा रूहानी आकर्षण से बाहर नहीं निकल सकती। अभी ऐसी सर्विस चाहिए, क्योंकि वह करामात देखने को हिरे हुए है ना, तो सब सोचते हैं कोई करामात दिखावे। हिरे हुए मतलब आदी हो गए हैं, उनको आदत पड़ गई है करामात देखने की, तो वो सोचते हैं कि कोई तो करामात दिखावे। लेकिन यहाँ करामात के बजाय कमालियत दिखानी है। उन्हों की है रिद्धि सिद्धि द्वारा करामात और आप लोगों का है वृत्ति द्वारा कमालियत दिखाना। अभी कोई कमालियत दिखाते हैं, उन्हों को विशेषता का अनुभव जरूर होना चाहिए। अब होता क्या है कि आत्माओं का अल्पकाल का प्रभाव कहां-कहां पड़ जाता है। बहुत सूक्ष्म बात बाबा नजर में ला रहे हैं। उन्हों को नोट करते हो, यह कैसे करते हैं, यह कैसे बोलते हैं। इसी कारण अपनी अथॉरिटी का जो फोर्स होना चाहिए, वह दूसरे तरफ दृष्टि जाने से कमजोर हो जाता है, क्योंकि यह भी बड़ा सूक्ष्म नियम है। क्या कि दृष्टि किसी और की तरफ चली गई तो हमारी जो अथॉरिटी है वो उसका फोर्स कमजोर हो गया। तो बाबा कहे, जबकि वायदा है कि वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में एक के सिवाय और कोई नहीं। आत्माओं के प्रभाव को बुद्धि में रखते हुए व आत्माओं के प्रभाव को देखते हुए करना, यह भी सूक्ष्म में लिंक टूट जाती है। किसके साथ? बाबा के साथ, क्योंकि वायदा है ना, एक के सिवाय कोई नहीं। तो बाबा कहे यह सूक्ष्म में लिंक टूट जाती है। जैसे शुरू शुरू में मस्त फकीर रमता योगी थे, अपनी नॉलेज की पावर को प्रत्यक्ष करने में समर्थ थे। वह समर्थी होने के कारण फर्स्ट रचना भी समर्थ हुई, और अब की रचना फर्स्ट रचना के माफिक समर्थ है क्या?
चाहे कितने भी उमंग आते हैं, लेकिन पहली रचना जो समर्थ थी, अब वह नहीं है। नॉलेज के अनुभवी तो आप दिन प्रतिदिन बन रहे हो, लेकिन पावरफुल स्टेज जो पहले थी, वह है क्या? वह निर्भयता है? वह अथॉरिटी के बोल पहले जैसे अभी है क्या? जैसे कभी-कभी कोई चीज को ज्यादा रिफाइन करते हैं तो रिफाइन भले हो जाती है, लेकिन पावरलेस हो जाती है। सब कुछ देखते हैं बाबा। आजकल की चीजों में रिफाइन होते भी फोर्स है क्या? पूछते हैं। तो यह भी नॉलेज का रूप रिफाइन हो गया है। टैक्ट रिफाइन हो गई है, लेकिन फोर्स कम है। सेवाओं का इतना विस्तार हुआ है ना, तो बहुत सारी तरकीबें निकालते हैं कि बाबा का ज्ञान मिल जाए, लेकिन बाबा ने उसमें जो बहुत सूक्ष्म बात है वो पकड़ दी है कि रिफाइन तो कर दिया, टैक्ट भी आ गई, लेकिन क्या हुआ? फोर्स कम हो गया। पहली बातें अगर स्मृति में लाओ तो वह कुमारी कितनी थी? नॉलेज की आकर्षण नहीं थी, लेकिन मस्तक और नैनों में आकर्षण थी। नैनों से सब अनुभव करते थे कि यह कोई अल्लाह लोग आए हैं। अभी मिक्स होने के कारण मिक्स्ड दिखाई देते। बहुत मिक्स वाली चीज जो होती है वह अल्पकाल के लिए रसना बहुत देती है, लेकिन उसमें ताकत नहीं होती। अब देखो, बाबा कहते हैं मैं खाता थोड़ी हूँ, मैं तो सिर्फ भासना लेता हूँ, लेकिन इनको सारी चीजों की टेस्ट पता है। बाबा कहते हैं जैसे चटनी कितनी चटपटी होती है, लेकिन उसमें पावर है क्या? सिर्फ अल्पकाल के लिए जीभ का रस आकर्षण करता है। तो यह भी बहुत मिक्स करने से अल्पकाल के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु पावर नहीं। देखो ये मुरली 71 की है, और आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो कई सारी आत्माओं का ज्ञान सुनकर दुनिया, बाकी जो अज्ञानी आत्माएं हैं, वो बाबा तक तो पहुंचती नहीं है, वहीं तक रह जाती है। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं। तो यह भी बहुत मिक्स करने से अल्पकाल के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु पावर नहीं। जैसे ताकत की चीज एनर्जी को बढ़ाती है, और एनर्जी सदा काल का साथी बन जाती है। इसी रीति से जो अथॉरिटी और ओरिजिनलिटी के बोल है, वह सदा काल के लिए शक्ति रूप बना देता है, और जो रमणीक रूप व मिक्स रूप करते हैं, तो वह सिर्फ अल्पकाल के लिए रुचि में लाते हैं। आत्माओं को रुचि में लाना है व शक्ति भरनी है? पूछते हैं क्या करना है? शक्ति उन्हों को सदा काल के लिए आकर्षित करती रहेगी, और रुचि अभी है, फिर दूसरी कोई बात सुनी तो उस तरफ रुचि होने के कारण वहां ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा अभी रमता योगी बनो। ऐसे अनुभव होने चाहिए जैसे कोई बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सृष्टि पर आते हैं सेवा के लिए। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुक्ता रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई है। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। क्या क्या दिखाई दे? तपस्वी रूप दिखाई दे, और बेहद के वैराग की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। कोई थोड़ा सा वैरागी होता है तो उनकी झलक सिद्ध करती है ना कि यह वैरागी है। तो बेहद की वैराग वृत्ति दिखाई देनी चाहिए। स्टेज पर जब सर्विस पर आते हो तो आपकी सूरत ऐसे अनुभव होनी चाहिए जैसे प्रोजेक्टर की मशीन होती है।
आप अपनी दृष्टि के सामने प्रोजेक्टर लाना, जो जिसमें स्लाइड्स डालते थे पहले और फिर पर्दे के ऊपर प्रोजेक्ट करते थे। तो बाबा उससे हमारी सूरत कैसी होनी चाहिए वो बता रहे हैं। तो बाबा कहे स्टेज पर जब सर्विस पर आते हो तो आपकी सूरत ऐसे अनुभव होनी चाहिए जैसे प्रोजेक्टर की मशीन होती है। उसमें स्लाइड्स चेंज होती जाती है। कितना अटेंशन से देखते हैं, माना उस स्लाइड्स को लोग कितना अटेंशन से देखते हैं, वह सीन स्पष्ट दिखाई देती है। वैसे जब सर्विस की स्टेज पर आते हो, एक एक की सूरत प्रोजेक्टर शो की मशीन माफिक दिखाई दे। रहम दिल का गुण सूरत से दिखाई देना चाहिए। बेहद के वैरागी हो तो बेहद वैराग्य की रेखाएं सूरत से दिखाई देनी चाहिए। ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा निमित्त बने हुए हो तो अथॉरिटी का रूप दिखाई देना चाहिए। जैसे उसमें भी स्लाइड्स भर लेते हैं, फिर एक एक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी रीति से आत्मा में जो सर्व गुणों के व सर्व शक्तियों के संस्कार भरे हुए हैं, वह एक एक संस्कार सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। इसको कहा जाता है सर्विस। बाबा ने बहुत ही गुह्य डेफिनेशन बताई है सर्विस की। हम्म। जैसे साकार रूप का एग्जाम्पल देखा, सूरत से हर गुण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया, ऐसे फॉलो फादर। कैसी भी अथॉरिटी वाला आए व कैसे भी मूड वाला आए, लेकिन गुणों की पर्सनालिटी, रूहानियत की पर्सनालिटी, सर्व शक्तियों की पर्सनालिटी के सामने क्या करेंगे? झुक जाएंगे। अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। यह वृत्ति द्वारा वायुमंडल पावरफुल बनाने के कारण उन्हों की वृत्ति व उन्हों के अंदर के वाइब्रेशन बदल जाएंगे। सबके मुख से वृत्ति की पावर का वर्णन होता था ना, तो वृत्ति और वाणी की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष सबूत देखा, तो फॉलो करना चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति। याद प्यार तो इसमें है नहीं, बट हम याद प्यार। यहाँ तक बोला है क्या आपको पढ़ने के लिए? जी, जी दीदी, वो स्लाइड्स भी बंद हो गए, मतलब शेयरिंग आज की अच्छा, मुरली में यही तक था। ठीक है, ओके। जी, तो हमें ऐसे गुणों की पर्सनैलिटी, रूहानियत की पर्सनैलिटी, सर्वशक्तियों की पर्सनैलिटी और ऑलमाइटी अथॉरिटी की पर्सनैलिटी बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। एक मिनट, जब साइलेंस में बैठे तो देखे, अपनी वृत्ति को चेक करें। अभी अभी जो वृत्ति चल रही है, जो संकल्प चल रहे हैं, बस उसको चेक करें मिनट में।
शांति। थैंक यू राजश्री सिस्टर। बताइए, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब हम सर्विस करते हैं और हमारी सर्विस में सिर्फ वाणी होती है, तो हमारी जो वाणी का प्रभाव है वो सिर्फ उतनी देर तक चलता है जब तक हम बोल रहे हैं। उसका फिर प्रभाव उसके बाद नहीं चलता। तो हमें अपनी वृत्ति को चेक करना है कि हमारी वाणी के साथ हमारी वृत्ति भी पावरफुल हो, तब उस आत्मा पे हमारा प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी हम जहाँ बैठे हैं उस जगह के वायुमंडल का प्रभाव, हमारी वृत्ति इतनी स्ट्रांग होगी कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, हमारा प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। ओम शांति। जी बोलिए अश्विनी बहन, बोलिए। ओम ओम शांति। आज बाबा, ओम शांति सिस्टर, आज बाबा बोलते हैं कि हमारी सूरत ऐसी बननी चाहिए कि जैसे जब स्टेज में आए तो दिखनी चाहिए हमारी सूरत स्टेज पर, तभी ही हमारी आकर्षण होगी। जैसे बाबा की सूरत देखते ही साक्षी होकर देखते थे, वैसे हमें उसमें शक्ति भरनी चाहिए, बाबा बोलते हैं आज। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि सर्विस में हमें वृत्ति और वाणी दोनों साथ चाहिए, और वृत्ति जितनी पावरफुल स्टेज होगी, उतनी ही आत्माओं को हम आकर्षण कर सकेंगे। और हमें असफलता क्यों हो जाता है कि हम वृत्ति द्वारा आत्माओं के घेराव नहीं डाल पाते हैं, तो उसी से हमारे असफलता हो जाती है, और जो अपनी अथॉरिटी का फोर्स है वो कमजोर हो जाता है। जब कमजोर हो जाता है तो हमें बाप से लिंक जोड़ करके, हमारे जब बाप से लिंक टूट जाता है तो फिर हमारा पावरफुल स्टेज नहीं रहता है। तो ये ध्यान में रखना है। ओम शांति। जी हम पूछते हैं सबको, वृत्ति को पावरफुल कैसे बनाए? तो इस मुरली में कुछ विधियां बताई है क्या बाबा ने? पावरफुल किसको कहते हैं, वृत्ति को पावरफुल कैसे बनाए? कुछ बातें पकड़ी है क्या आपने? क्योंकि पॉइंट्स तो हम शेयर कर रहे हैं, पहले भी हमने जब ज्वाइन हुए थे तब कहा था कि अभी हम थोड़ा आगे बढ़े, पॉइंट्स रिपीट करने से अच्छा कि उसकी गहराई में जाएं। तो बोलिए शीला बहन। शीला बहन आप? ओम शांति दीदी। वृत्ति को पावरफुल तब बन सकती है जो ज्ञान हम सुनते हैं उसको धारण करें। जैसे बाबा अक्सर बोलते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और बिंदु रूप परमात्मा से लिंक रखो। जब उससे हम सही रूप में उसे लिंक जोड़ेंगे तो जो पावर हमारे अंदर आएगी उससे हमारे विकर्म विनाश होंगे, और विकर्म विनाश होंगे तो हमारे संकल्प स्वतः ही श्रेष्ठ चलेंगे, सबके लिए स्नेह की भावना भरी होगी। तो सबसे पहले वृत्ति को हमको अच्छा बनाने के लिए बाबा के ज्ञान के एक एक पॉइंट को धारण करना है। धारण करना मतलब जीना है उसके साथ। और बाबा ने यही बताया कि पुराने जो फाउंडेशन में जो दीदियां या दादियां निकली, उनमें ज्ञान की इतनी गुणिता नहीं थी, लेकिन उनकी वृत्ति इतनी पावरफुल थी, उनमें इतनी शक्ति है कि उनके नेत्रों से, उनकी भ्रकुटी से वो शक्तियां निकलती थी ज्ञान देने के साथ साथ, कि महारथी पैदा हुए। आज जो है हम केवल वाणी पे ध्यान देते हैं, रोचक ज्ञान देते हैं, ऐसा जो लोगों को पसंद आए, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है वृत्तियों में। तो थोड़े समय के लिए जब तक ज्ञान सुनती हैं आत्माएं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो उसको धारण नहीं कर पाती हैं, चल नहीं पाती हैं। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने कहा वृत्तियों को जब तक पावरफुल नहीं बनाया तब तक वायुमंडल में रूहानियत और सर्विस में वृद्धि जो चालते हुए नहीं हो सकती। बीज पावरफुल होता है तो वृक्ष भी पावरफुल होता है। इसलिए बीज है वृत्ति, उससे ही अपनी व सर्विस की वृद्धि कर सकते हो। वृद्धि का आधार है वृत्ति। जी
ओम शांति बहन। जिन्होंने हैंड रेज किया है पहले वो शेयर करेंगे, ऐसे ही बीच में माइक कोई अनम्यूट नहीं करेगा बिना। हैंड करना नहीं आ रहा है मुझे, इसलिए मैं पूछू। ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। नहीं आ रहा है ना, बोलिए वंदना बहन, बोलिए बोलिए वंदना बहन। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, बोलो बोलो। आत्मा में जो सर्वगुण के और सर्व शक्तियों के संस्कार भरे हुए हैं, वह एक एक संस्कार अपने सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ये बाबा ने पॉइंट बोला है। जी, मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आया है सबको कि मैंने एक सवाल पूछा है, वृत्ति को पावरफुल कैसे बनाए? हाँ, Vivo 1802 जिनका है वो बोले। जी दीदी, जो आप ये पूछे कि वृत्ति, तो बाबा इसमें बताएं कि आपका वृत्ति कमजोर कैसे हो जाता है। एग्जैक्ट हम वो पॉइंट नहीं दीदी, जो मीनिंग समझ में हम वो बोल रहे हैं। तो बाबा बोले कि आप नेगेटिव देखते हो कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसलिए आपका वृत्ति चेंज हो जाता है और पावरफुल से थोड़ा कमजोर हो जाता है, एक बात। और दूसरी बात बाबा बताए कि वृत्ति को मजबूत बनाना है तो रहम और कल्याण का भावना ही रखना है उस आत्मा के प्रति, तो आपका वृत्ति पावरफुल होगा। हमको ऐसा लगा दीदी। ओम शांति। जी जी जी, देखो जो दादियों की बात की ना, तो उसमें एक 4-5 पॉइंट निकलते हैं कि बाबा ने कहा कि शुरू शुरू में मस्त फकीर रमता योगी थे, माना तुम कैसे होने चाहिए, रमता योगी, ठीक है। फिर पावरफुल स्टेज थी, फिर कैसे थे तुम, निर्भय थे, अथॉरिटी के बोल थे, और खुमारी थी, और लोगों को ऐसे अनुभव होता था कि कोई अल्लाह लोग आए हैं। तो ये 5-6 बातें जो है ना, कि रमता योगी, निर्भयता, अथॉरिटी, पावरफुल, खुमारी और अल्लाह लोग, तो ये सारी चीजों का मिक्सचर जो है वो तुम्हारी वृत्ति को पावरफुल बनाएगा। ठीक, अंकुर भाई बोलिए। ओम शांति सिस्टर, यही शेयर करना था, वो बहन ने कर दिया कि वृत्ति को पावरफुल बनाने का तरीका रहम और कल्याण की भावना हमेशा रख। और जो भी आपने पॉइंट बताए वो भी उस एंगल से मैंने नहीं सोचा था, बट आप सही कह रही हैं कि वो 5 चीजें अगर हम अपने फोकस में रखें तो ऑटोमेटिकली वृत्ति में इम्प्रूवमेंट आएगी। ओम शांति। जी जी, हाँ बोलिए कविता सिस्टर, बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी मेरे आधार से मैं सोचती हूँ, जहाँ हमने बाबा को बहुत नजदीकी से पहचान कर बाबा को जब अपना माना, तो जो बाबा अपना और बाबा के बच्चे, यदि देखो लौकिक में भी हम कोई माता है तो माता से प्यार करते हैं, लेकिन उसके बच्चों से यदि प्यार नहीं करते तो वो माता को अच्छा नहीं लेता। वैसे ही जब परमात्मा को बिल्कुल हम नजदीकी से अपना माने और फिर महसूस करें कि जो सारी आत्माएं हैं वो भी उनके बच्चे हैं, तो हम इन लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, बल्कि जो हमारे बाप की धारणा है उसको बच्चों से जितना प्यार है उतना ही प्यार हमें भी सबसे रखना है, तब हमारी वृत्ति पावरफुल होगी। ओम शांति। जी जी, विनीता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है दीदी? जी जी, हाँ बोलिए। मैं बाबा की आज की मुरली में जैसे बाबा कुछ कुछ बात बोले हैं कि वृत्ति को पावरफुल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए जैसे बाबा बोले कि किसी और के प्रभाव में हमें उस वक्त नहीं आना है। अगर हम अपनी वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करना चाहते हैं तो अन्य बातों के प्रभाव में या अन्य व्यक्ति के उसके प्रभाव में हमें नहीं आना, क्योंकि वो महीन सा भी असर जो है वो हमारी वृत्ति को अलग कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो फिर वो उतना प्रभावशाली ढंग से हम किसी को परिवर्तन नहीं कर पाते। यहाँ पर कुछ बात मैं अपने अनुभव से भी बोलना चाहूंगी कि ये होता है कई बार हम लोग किसी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति, या तो भी क्या होता है कि हमारा ज्यादा हमारी वृत्ति में ज्यादा
ध्यान जाता है उस समस्या के प्रति, ना कि उसके समाधान के प्रति। ये चीजें थोड़ा सी गौर करने की है। मैं इसको जब बाद में चेंज की तो जब उस समाधान के प्रति अपनी वृत्ति में ये लाए कि जैसे हाँ, उसका समाधान करें। कारण जी, स्वरूप नहीं, निवारण स्वरूप निवारण स्वरूप। तो जैसे कि उसको आनंद स्वरूप में ही डाल दिया। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम में है बहुत ज्यादा और मैं चाह रही हूँ कि उसकी प्रॉब्लम दूर हो, तो मैं उसके प्रॉब्लम से लेकर उसको ये कर रही, ये वृत्ति में लाते हुए भी देर से काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने उसके ही प्रिय स्वरूप को चेंज कर दिया, मैं इसमें देख रही हूँ कि वो आनंद में है। ये जी चीजें जी देखने के बाद बहुत जल्दी असर। जी जी। राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी जी। जैसे आज दादियों का भी विषय निकला कि बाबा का ज्ञान सुनने के बाद दादियाँ बिल्कुल उसका स्वरूप बन जाती थी और निमित्त भाव से सुनाती थी। ऐसे यहाँ भी अपने ऊपर पहले हमारा अटेंशन हो कि मैंने बाबा को जो है जैसा है जाना है, और बाबा जो सुनाना चाहता है उसमें मैं एक शब्द भी अपना मिक्स न करके अपनी स्वच्छ बुद्धि के द्वारा निमित्त भाव से बाबा को पूरा आगे करते हुए, बाबा का ही प्रभाव रखते हुए उस बात को सामने वाले के सामने रखूं। यह है वृत्ति को प्रभावशाली बनाना। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाबा ने जैसे आज कहा कि हम अपने भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए कई प्रकार के शब्द उसमें मिक्स कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत तो रोचक लगता है सुनने वालों को, अल्पकाल के लिए थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, लेकिन वो वहां के वहां रह जाता है। वो उसको अपने घर तक भी नहीं ले जा सकते, अल्पकाल का प्रभाव हो जाता है। जैसे बाबा ने चटनी का भी उदाहरण दिया। तो ये जरा सूक्ष्म पॉइंट है। पहले अपने आप को पूरा बाबा के ऊपर बलिहार। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बेंगलोर का एक भाई का नाम लिया था, जब वो मुरली सुनता था तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। आंगना भाई, आंगना भाई। आंगना भाई। तो ये एकदम वृत्ति में अंदर की, ये भगवान है, ये सुना रहा है, और मेरा कितना भाग्य है कि मैं इसको सुन रहा हूँ और निमित्त बन के मैं किसी को सुनाऊं। आजकल ऐसा ही होता है, थोड़ा सा प्रभावशाली बनाने के लिए हम सब करते हैं। मैं भी उसमें, मैं भी मुरली क्लास करने के लिए जाता हूँ, तो आज का ये सबक मुझे बहुत अच्छी तरह से मिल गया। थोड़ा बहुत उदाहरण भी देते, कुछ कथाएं भी मिक्स कर देते हैं। तो बाबा कहती ये मिक्स चीज समय के लिए तो ठीक लगती है, लेकिन पहले अपनी ही वृत्ति को चेक करके सुधारना है। बाकी दूसरे के ऊपर तो रहम भाव है, कल्याण की भावना है, इसीलिए तो सेवा को जाते हैं। लेकिन पहले अपने आप को बाबा के साथ अच्छी रीति निमित्त भाव से कनेक्ट करना, फिर उसको बाबा का ही ज्ञान समझकर सुनाकर बाबा को आगे रख के सुनाना है। ओम शांति। शांति। उसके लिए बाबा ने आज की मुरली में एक बात कही है, जो आपने कहा ना खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी समझानी बाबा ने दी है कि ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता रूहानियत की गुफा से निकलकर निकल सेवा कर के लिए। आई है ये बात, हाँ, ये तो बहुत ही माना अच्छी। हम अंतर्मुखता के ऊपर ध्यान दे, हम अपनी रूहानियत, माना मेरे रूह की नीयत क्या है, इसके बराबर। ऊपर हम दें। और वैराग्य की रेखाएं, जो और बाबा ने कहा है कि वैराग्य, बेहद का वैराग्य, जो स्लाइड की बात की है ना बाबा ने, अथॉरिटी का रूप भी दिखे, बेहद का वैराग्य भी दिखे, रहम दिल का गुण भी दिखे। अच्छा, फिर एक एक संस्कार सूरज से स्पष्ट भी हो। स्पष्ट दिखाई। तो ये बहुत सही। सारी बातें, ये अपने, इसीलिए वो शब्द बोला, क्योंकि मुरली का टाइटल ही है पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि। लेकिन अगर हम यही नहीं समझे कि पावरफुल वृत्ति कैसे बनानी क्या है, तो फिर बराबर। सर्विस को तो गोली ही मार दो तुम, बराबर है ना। है। जी हाँ, नीता बहन बोली। थैंक यू दीदी जी, थैंक थैंक यू आपका। वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको अपना संकल्प ही चेक करना चाहिए और संकल्प भी पावरफुल बनाना चाहिए। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सबको आत्मा देखेंगे और उसकी विशेषता देखेंगे तो वृत्ति में बढ़ती जाएंगी। ओम शांति। जी, एक एक संकल्प, माना वृत्ति, माना व्रत, रिपल्स, है ना। जैसे नदी पानी में हम पत्थर डालते हैं तो उसके रिपल्स आते हैं, वृत्त तैयार होती है ना, सर्कल्स। ठीक है।
तो एक एक संकल्प हमारा क्या है, वृत्त बना रहा है, और एक ही संकल्प को बार बार करेंगे तो वो वृत्ति बनेगी हमारी, और उस वृत्ति से फिर वहां का वायु बनेगा, है ना। सौम्या बहन बोलिए। ओम शांति। ये अपना एक अनुभव बताना चाहेंगे दीदी कि जो तपस्वी मूर्त दिखाई दे और ऐसा दिखाई दे कि ये आत्माएं अंतर्मुक्ता और रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। मधुबन बेहद घर से नोएडा सेंटर में एक दिन की भर्ती के लिए 2 भाई जी आए हुए थे, संजय भाई जी और श्रीकांत भाई जी। तो उनके क्लासेस थे, उनको इवनिंग का क्लासेस अटेंड किया, पर जो उन्होंने बोला वो इतना याद नहीं रहा, बल्कि जब बीच में ब्रेक हुआ तो सब भाई बहने चाय ब्रेक, टी ब्रेक के लिए गए, पर उन दोनों भाइयों की जो वृत्ति थी उस समय, उनकी जो अवस्था थी कि सब भाई बहन भी अच्छे से शांति से क्यू में जा रहे थे, पर वो दोनों की जो अव्यक्त अवस्था थी कि बैठ करके बस बाबा के ध्यान में या उसमें, तो एकदम, तो वो अवस्था अभी भी जब अशरीरी होना होता है या उस अवस्था को ध्यान करके आपका योग लगाना इतना आसान हो गया था उस समय के बाद। और बाकी जो क्लास था सुना, वो इतना याद नहीं रहा, पर उनकी जो अवस्था थी, तपस्वी मूड था, वो सदा के लिए आपके ऊपर अमिट छाप छोड़ जाता है। तो ये अनुभव दीदी हमें हुआ। ओम शांति। जी जी जी। अब ये संकल्प करना कि आपसे दूसरों को भी ऐसा अनुभव हो या इससे भी ज्यादा पावरफुल हो। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। शैली बहन बोलिए। बस अभी एक हाथ पॉइंट लेंगे, फिर होमवर्क की तरफ जाएंगे। दीदी, आज बाबा ने बोला ना कि जैसे कोई भी आत्माओं को, किसी भी आत्मा को अगर पकड़ना होता है ना, तो ऐसा घेराव डालते हैं कि जब वो निकल ही नहीं सके। तो इसी प्रकार बाबा ने बोला कि वृत्ति द्वारा रूहानियत का हमें ऐसा घेराव वायुमंडल में डालना है कि डालने से कोई भी आत्मा जो है वो उस रूहानी आकर्षण से बाहर नहीं निकल सके। तो अभी ऐसी सर्विस की जरूरत है, क्योंकि वाणी से तो अब लोग सब थक चुके हैं, वाणी के ये बातें, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो इंफॉर्मेशन उनको, और भी ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, वो तो बहुत कुछ, बहुत सोर्सेज हैं इसके इंफॉर्मेशन के, लेकिन अब उसका प्रैक्टिकल प्रमाण लोग चाहते हैं कि वाकई क्या है, क्या जो उनके ऊपर अमिट छाप छोड़े। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने जो है सूक्ष्म, क्योंकि वृत्ति है सूक्ष्म, तो पहले अपनी सूक्ष्मता की ओर जाना है, अपने अंदर की ओर हमें जाना है, फिर बाहर आना है। तो जो उनके ऊपर जो है फॉर द लॉन्ग टाइम वो जो उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस उसका हो, जिससे भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओम शांति। कविता बहन आप बोले, फिर उसके बाद हम पॉइंट्स नहीं लेंगे। बोले कविता बहन। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने बताया कि वायुमंडल का जो फाउंडेशन है वृत्ति है, तो अव्यक्त बाप दादा मिलन जब हम करते हैं तो डायमंड हॉल में आप देखिए कि जो जब बाबा आते हैं तो इतना साइलेंस हो जाता है सब कुछ, और बाबा दृष्टि देते हैं, इतनी पावरफुल स्थिति रहती है। तो बाबा जिस हाईएस्ट कि हर आत्मा को वो इतने अपने से ऊंचे की ऊंची स्थिति में वो देखते हैं ना बाबा, ऐसे नहीं देखते कि ये क्योंकि वो आत्मा को देखते हैं बाबा। तो बाबा की वृत्ति ही इतनी पावरफुल है, जो 25,000 भाई बहने बैठे हैं हॉल में, और वायुमंडल इतना शुद्ध, इतना पवित्र और इतना पावरफुल बन जाता है। ये हमने महसूस किया है ना मिलन में। तो बस वही एग्जाम्पल देना था। अभी वृत्ति की बात चली, वायुमंडल जैसे कि वायुमंडल का फाउंडेशन वृत्ति है, तो बाबा की जैसी स्थिति रहती है वो टाइम पर किसी को कुछ बोलने का मन भी नहीं करता, मुक्त अवस्था में रहते हैं सब कुछ। जी जी, हम इसको और थोड़ा सा बेहद में ले जाना चाहेंगे। मधुबन डायमंड हॉल में तो लगता ही है, पर सेंटर्स पर भी और जहां हम घर में बैठे हैं वहां पर भी वो फीलिंग आती है। ठीक है ना। बाबा मिलन के दिन हम अगर उस अवस्था में बैठे हैं तो वहां पर भी वो फीलिंग आती है। चलो जी जी।
Vivo 1802 क्या क्वेश्चन है आपका? टाइम हो जाता है ना, तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। बोलिए बोलिए। Vivo 1802 आप बोल सकते हैं। दीदी आवाज आ रहा दीदी? दीदी हाँ दीदी पूछना ये था कि आप बोले वृत्ति के बारे में जो 5 संकल्प आप दिए, रमता जोगी ऐसे करके, तो एग्जैक्ट अभी तो टाइम नहीं है, एग्जैक्ट दीदी उसको फॉलो करना कैसे हो पाएगा दीदी? हम वही डाउट मीन्स नहीं देखो, कर रमन रमन करने के लिए ना मनन, लगन, अगन ये होना चाहिए, तब हम रमन कर सकते हैं। रमन ये बहुत इजी लेकिन हाईएस्ट स्टेज है। किसकी? योग की। तो उसके लिए मन में अगन होनी चाहिए, फिर मनन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, है ना। उस परमात्मा प्रेम की मतलब अनुभूति होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। रमता योगी ये बहुत ऊपर वाली स्टेज है ना। अब इनके पास जितना भी ज्ञान था, उस ज्ञान में ही वो आत्माएं रमन करती थी और निर्भय। उनको इतना भरोसा था कि ये जो मेरे साथ है ना, ये भगवान है, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। और ऑलमाइटी अथॉरिटी की मैं बच्चा हूं, तो मेरे बोल भी अथॉरिटी वाले हैं, है ना। और अल्लाह मतलब सिंधी लोग और मतलब सिंधी भाषा में और उर्दू में भी जैसे भगवान को अल्लाह, तो अल्लाह हमारे साथ है। हम कौन है फिर? जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ता, गधे का बच्चा गधा, तो हम अल्लाह के बच्चे, तो हम भी कौन हुए? अल्लाह हुए। तो ये एक नशा था, जैसे बाबा ने कहा ना, खुमारी थी। तो ये सिर्फ संकल्प की बात है, उनको ज्यादा ज्ञान से कोई लेन देन नहीं था। ठीक है, तो ये बात को हम समझें कि मस्त फकीर जो होता है ना, जिस फकीर क्या होता है? जिसको कोई फिक्र नहीं, एक्चुअली वही फकीर बन सकता है। फिक्र से फारिग जो होता है वो फकीर बन सकता है, और वही रमन कर सकता है, वही रमता योगी बन सकता है। देखो, सहज योगी, हठ योगी, सहज योगी, कर्म योगी, राज योगी, एंड देन हाईएस्ट इज रमता योगी। ठीक है, तो राजयोगी जो होता है ना, वही रमता योगी बन सकता है। तो ये सारी चीजों का मिक्सचर माने, ये जो वृत्ति वाली बात है ना, ऐसा हम समझ रहे हैं। हाँ? बाकी तो ठीक, तो समय हो गया है। ठीक है, और जिनके भी क्वेश्चन रहे हैं, सॉरी समय के कारण, जिसके जो भी क्वेश्चन है, तो कल बफर डे योग के लिए, योग का भी सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स का भी सेशन करेंगे 9 से 10। तो कल बफर डे ज्वाइन होंगे। तो हफ्ते भर की कोई भी मुरलियां या साकार मुरली, एनीथिंग, है ना, एनीथिंग, तो उसके आप क्वेरीज लेकर आए, कल हम सब मिलके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कल का होमवर्क ये रहेगा कि मुझे अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अंतर्मुखता की गुफा में जाना है, अंतर्मुखता की गुफा, हाँ, में जाकर तपस्या करनी है। और तपस्या करते हुए मुझे कौन से गुणों का आह्वान करना है? कि मुझे रमता योगी बनना है, मुझे निर्भय बनना है, और मेरे हर पोल में अथॉरिटी दिखे। अथॉरिटी कब होती है? जब हम स्वरूप बन जाते हैं। और मुझ में क्या रहे? खुमारी रहे, और मैं अपने आप को अल्लाह लोग समझू, है ना, अल्लाह की बंदी समझू, बंदा समझू। ठीक, तो पहले अंतर्मुखता की गुफा, फिर तपस्या करूंगी और इनका आह्वान करूंगी जो मेरे अंदर धारण हो जाए। कल का होमवर्क ये रहेगा। ओम शांति, गुड नाइट। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए।